Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, आपने आज ध्यान लगा के ठीक से अगर देखा रहेगा तो आपको एक बात समझ में आई रहेगी कि कितना भी टारगेट ठीक से बताऊं या कितना भी एनालिसिस समझाऊं, बट जब मार्केट साइडवेज रहता है, और ये मार्केट साइडवेज कुछ इस तरीके से दिखता है, जब मार्केट साइडवेज रहता है तब ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम ये साइडवेज मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि साइडवेज मार्केट में भी अगर आपने ऐप में देखा रहेगा तो हमने बड़ी बड़ी मूव कैच की। तो ये कैसे पॉसिबल है, साइडवेज मार्केट को आपको कैसे हैंडल करना है, ये डिटेल में आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज ऐप में आपने ट्रेड्स फॉलो किए, और अगर आपने ऐप्स में ट्रेड फॉलो किए तो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। जो पहले बार देख रहे हैं थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले आप जानो कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि आपके दिमाग में कुछ एक्सपेक्टेशंस है और रियलिटी जब आप देखते हो कि टोटली अलग है, तब आप फ्रस्ट्रेट होते हो। आप रियलिटी दिख रही है बट उससे मीन्स अपने आँख बंद कर लेते हो, या कुछ ऐसे चैनल पे भागते हो या कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहते हो जो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम हर दिन आपको प्रॉफिट करके देंगे। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आज थोड़ा सा मैं सिखाने के मूड में हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट उससे पहले अगर आपको कंसिस्टेंटली सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, राइट, उसमें टीजी लाइट, अगर आपको फास्ट व्हाट्सअप की तरह चाहिए तो टीजी लाइट इंस्टॉल करना है। क्लिक किया, फ़ोन नंबर डाला, ओटीपी डाला, ट्रेड्स आने शुरू, और कस्टमर सपोर्ट से बात भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है व्हाट्सएप पे हमारे कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। अगर आपको फुल वर्जन चाहिए तो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में, दोनों में भी अवेलेबल है। अब टीजी लाइट में क्या है, तो बहुत फास्ट, आपने ओटीपी डाला, आपको यूज़र एग्रीमेंट का कंफर्मेशन किया, बाद में आपको अगर ऐसा आइकन चाहिए तो इंस्टॉल ऐप करके आपने इंस्टॉल कर दिया, नोटिफिकेशन चाहिए तो ये बटन को टीजी लेवल वांट्स टू सेंड नोटिफिकेशन को अलाउ किया। तो ये हूबहू आपको सबसे फास्ट ऐप की तरह चालू होता है। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप। इसका और एडवांस वर्जन भी निकलेगा, फिलहाल के लिए ये बहुत क्विक एंड लाइट है। अब आपको इसमें क्या मिलेंगे, तो आपको सबसे बढ़िया कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, जैसे सेबी को चाहिए, जैसे कस्टमर गवर्नमेंट को चाहिए वैसे। कुछ भी हम छुपाते नहीं हैं कि स्टॉप लॉस ही हटा दिया, क्यों, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, ये सब कुछ नहीं होता है। प्रॉपर आपको टारगेट, स्टॉप लॉस सब मिलता है। और जब आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में ज्वाइंट होते हो तब आपको क्या होता है, तो आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा अलर्ट सिस्टम, जहाँ पे दिन भर आपको ऐप के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसमें निफ्टी है, इक्विटी है, कमोडिटी है, स्विंग है, यानी कि आपको सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। सो ये बहुत फैंटास्टिक है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कि क्या रियलिटी है और क्या एक्सपेक्टेशन है। तो ये रियलिटी है, ओके, और ये आपका एक्सपेक्टेशन है। और आप देखोगे तो ये जो एक्सपेक्टेशन है
ये 15 मिनट में है, ये इंट्राडे में आप 15 मिनट के इसमें बहुत मीन्स मैं कहूँगा व्यू बढ़ ये कर सकते हो, बट अगर आप 15 मिनट में हर दिन ये देखना चाहते हो तो सीरियसली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैसे मार्केट चलता है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आप मार्केट को 4 हफ्तों में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4, ओके। ये 1 मंथ मत करना, 4 हफ्तों में डिवाइड कर लो, ओके। अब हर इसमें हो गए 5 ट्रेडिंग सेशन, 5 ट्रेडिंग सेशन, 5 ट्रेडिंग सेशन, 5 ट्रेडिंग सेशन। अब 5 ट्रेडिंग सेशन में 1 2 3 4 5 दिन हो गया, वापस 1 2 3 4 5 दिन हो गए, ये 5 दिन हो गए, ये 5 दिन हो गए, ओके। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर दिन आप 15 से 20 पॉइंट कमाओगे, 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 तो आप इक्विटी ऑप्शंस या निफ्टी ऑप्शंस नहीं कर रहे हो, आप फिक्स डिपॉजिट की तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि आप फिक्स डिपॉजिट की खासियत एक मीन्स आप बैठे हो रॉकेट में, बट आपको लग रहा है कि आपको जो कंफर्ट चाहिए वो चाहिए एक लग्जरी मर्सिडीज़ या BMW का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। रॉकेट इतने तेज़ी से ऊपर जाता है कि धड़ 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 हिलेगा ही, राइट। तो रॉकेट में बैठे हो और BMW का मज़ा चाहिए, नहीं मिलेगा। निफ्टी ऑप्शंस कर रहे हो और फिक्स डिपॉजिट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, नहीं होगा। तो आपका एक्चुअल पैटर्न कैसे होगा? तो एक्चुअल पैटर्न रहेगा, किसी दिन 10 पॉइंट कमाए, किसी दिन -30 पॉइंट गलाए, फिर 5, फिर 8, फिर 0, राइट। तो ये महीना समझो आप पकड़ लो कि ये हफ्ता -15 पॉइंट, ओके। सेकेंड हफ्ते में भी कुछ खास नहीं गया, मार्केट साइडवेज था तो 0, ओके। तीसरे हफ्ते में समझो हर दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट था, 40 पॉइंट। चौथे हफ्ते में आपको मिला समझो 60 पॉइंट्स। तो ऐसा करके अगर आप देखोगे तो ओवरऑल आपको मंथ के एंड में देखना है कि एक्चुअली आपको किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। और जो दिन आपके नेगेटिव है, तो आपको देखना है कि आप क्या गलती कर रहे हो। अब आप बहुत से बार कहोगे कि सर आप भी तो बहुत से बार 4 या 5 ट्रेड देते हो, तो आप भी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो जो ग्रुप में है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि हमारा जो कंसेप्ट है टोटली अलग है, आपको जो फॉलो करना है वो भी अलग है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब होता कैसा है कि समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 लोग हैं, राइट, और पहले ट्रेड में ही समझो 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया। अब लॉजिकली आप देखोगे तो बस हो गया एक दिन में 20 पॉइंट, तो हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए, राइट। बट हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पहला ट्रेड है वो मे बी सिर्फ 10 लोगों ने देखा है, तो वो तो कहेंगे, बाकी के 90 लोग कहेंगे सर हम तो बिजी थे ट्रैवलिंग में, ये वो, तो हमने तो ट्रेड लिया ही नहीं। इसके कारण मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है कि मॉर्निंग में 2 या 3 ट्रेड, आफ्टरनून में 2 या 3 ट्रेड, कुछ इस तरीके से करना पड़ता है। बट आई एग्री कि अगर हो सके तो हमें नहीं करना चाहिए,
नॉर्मली अब थोड़ा सा हम अलग पैटर्न करने वाले हैं। निफ्टी के समझो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड देने वाले हैं, 3 से लेके 4। अब आप सभी को अगर चाहिए कि नहीं सर ऑफिस आवर्स में तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो हम फिर शाम को कमोडिटीज़ के 2 ट्रेड देंगे। और सुबह सुबह को किसी लोगों को रहता है कि सिर्फ पहले आधा घंटा ही हमको ट्रेडिंग करना है या पहले 1 घंटा ही करना है, बाद में हमको टाइम नहीं रहता है, तो मॉर्निंग में 9:15 से लेके 10:15 तक स्पेशल मॉर्निंग ट्रेड, जो कि निफ्टी भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। बट रिक्वेस्ट यही रहेगा, अगर इसमें आपने जो भी किया, प्रॉफिट किया, लॉस किया, -2000 प्रॉफिट या -3 लॉस या -3000 प्रॉफिट, अगर आपको यही टाइम पे अच्छे तरीके से मिलता है तो आप सिर्फ यही करना, बाकी के इसमें आप टाइम मत घलाना। अगर आपको शाम को कमोडिटीज़ ही पसंद आती है क्योंकि आप 5 या 6 बजे घर पे आ जाते हो, तो 7 से 9 बजे तक सिर्फ कमोडिटी के ट्रेड्स देखना। इसके लिए ज़्यादा जुगलबंदी मत करना। और अगर आप कुछ हाउसवाइफ या घर पे भी है और आपको ट्रेड्स लेना जम जाता है, तो निफ्टी के ट्रेड्स हम ट्राई करेंगे 10 से 10:30 से 1:30 या 2 बजे तक। तो इससे क्या होगा कि हर एक सेगमेंट के हिसाब से आपको अपना रिस्क भी कंट्रोल करने को मिलेगा। जो मेन दिक्कत रहती है, आपको टाइम नहीं मिलता है, वो भी आपको मिल जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, कमोडिटी भी है, निफ्टी भी है, इक्विटी भी है। तो मार्केट, ऐसे मार्केट जो साइडवेज है, आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, आपने देखा क्रूड ट्रेंडिंग है, तो आप शाम को ये देख सकते हो। तो ये खासियत होने वाली है आगे जाके, जिससे कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। ओके, तो ये आइडिया आपको कैसे लगा कमेंट करके बताना, और अगर इसका एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना कि आप वॉलेटाइल चीज़ में ट्रेड कर रहे हो, तो लोग तो कहते हैं कि 1 महीना तो आपको देखना भी नहीं चाहिए कि आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। आपको कम से कम 3 महीने से जज करना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग कैसे चल रहा है। तो थोड़ा बहुत इस पे ध्यान देना। 1 महीने से जज करना मैं कहता हूँ बहुत ही गलत है। बट यहाँ तो आप हर दिन जज कर रहे हो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आप इमेजिन करो, हर दिन अगर सही ट्रेड्स आने लगे तो फिर तो हम लोग वॉरेन बफेट बन जाएंगे, राइट। तो 1 दिन से भी आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना है। 3 दिन भी कंटिन्यूसली अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, जज मत करना। अगर जज करना ही है तो पूरा 1 महीने के बाद देख के आप जज करना, क्योंकि तभी आपको सही आइडिया आएगा कि साइकिल क्या है। यानी कि आप देखोगे तो पिछले हफ्ते कुछ किसी चीज़ के कारण ट्रेड्स थोड़े से वीक चल रहे थे, बट अब अगर आप देखोगे तो तीनों दिन अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी कमा रहे हैं। ये इतने बुरे मार्केट में भी आपको पता रहेगा 40 या 50 पॉइंट्स हम कमा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मार्केट है। कभी कभी आपको सही ट्रेड्स मिल जाते हैं, कभी कभी बहुत बड़े ट्रेड्स मिलते हैं, और कभी 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 कभार ट्रेड छूट भी जाते हैं। बट आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करना, 1 महीने के इससे जज करना। अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप सभी लोग इंट्राडे के शौकीन हो। तो आपको इंट्राडे के शौकीन हो तो गेम्स के रूल्स भी समझने चाहिए, नहीं तो आप एक डाली से दूसरे डाली पर, एक टेलीग्राम चैनल से दूसरे टेलीग्राम चैनल पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जंप करते रहोगे, बट हाथ में कुछ नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट होके आप निकल जाओगे। तो कंसेप्ट यही है, मार्केट ऐसे ही चलता है, आपको ये कंसेप्ट से अडॉप्ट होना है। मार्केट आपके लिए नहीं बदलेगा, ओके। और हर दिन प्रॉफिट होना, ये किधर भी मार्केट ने नहीं लिखा है कि ऐसा होगा, या कोई भी रिसर्च सर्विसेज ये गारंटी कर ही नहीं सकती, और सेबी खुद बोलता है कि ये करना नहीं है आपको। पर मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में आपको कुछ भी नहीं कमिट करना है। अब आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि आज वीकेंड है तो हम वीकली चार्ट्स में देखेंगे। तो वीकली चार्ट्स में एक तो चीज़ है
कि आ, मैं इतना ही कह सकता हूं, ये सपोर्ट है, यहां पे ऊपर गया, ओके। अब नीचे आते वक्त आपको दिख रहा है कि बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पिन बार नहीं बन रहा है। यहां पे जो बन रही है वो ऑलमोस्ट 3/4 फुल बॉडी कैंडल रेड बन रही है, 3/4 बॉडी कैंडल बोलूंगा मैं, फुल बॉडी नहीं। इसका मतलब क्या है? तो इसका दो मतलब है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, अगर आपको जानना है कि क्या होने वाला है, तो ये चीज बहुत साफ है कि जैसे ही 23,180 आ गया, मार्केट स्ट्रेट अवे मार्केट इस बार क्या करेगा? इस बार 22,500 के पास दौड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, पहले क्यों नहीं कह रहा था? क्योंकि पहले मुझे ये ग्रीन कैंडल दिख रही थी और लग रहा था कि कुछ अच्छा हो सकता है, बट जिस हिसाब से ये चल रहा है तो ऐसे लग रहा है कि नहीं, 23,001, और ख़ास करके आज के दिन के बाद, क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केट ने पूरे दिन क्लोज किया है, तो ऐसा लग रहा है कि 23,180 ऑन कार्ड्स है। और जैसे ही 23,180 आया तो 22,500 आने के चांसेस 70% हो रहे हैं, ओके। अब यहां पे आने के बाद मैं ज़्यादा नहीं कमेंट कर सकता, क्योंकि ये पावरफुल बाइंग जोन है, तो तब का तब देखेंगे। बट फिलहाल आपको मार्केट के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या याद आ रहे हैं? 23,180 जो कि मंडे को ही आ सकते हैं, ओके, और एक बार 23,180 के बाद 22,500। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ऑफकोर्स एक दिन में नहीं आएगा, ये पूरे हफ्ते का चल रहा है, कि ये दो नंबर्स अगर आप कमेंट सेक्शन में डालोगे तो आपको भी याद आएगा कि यस, मैंने ये कहा था, ओके। तो 23,180, 22,500 लिख के रखना। अब मंडे के लिए क्या करें? ये तो सब ठीक है, 23,180, 22,500, बट मंडे के लिए क्या करें? तो मंडे के लिए, और आपने देखा रहेगा कि मैं ये चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि जब मैं बोलता हूं कि मार्केट को शॉर्ट करना सिर्फ 23,280 पे, तो आप देख सकते हो 23,280 नहीं जा रहा है मार्केट। जैसे ही जाता है ऊपर चला आता है। क्यों? क्योंकि यहां पे बायर्स बैठे हुए हैं, और जब ये बायर्स खत्म हो जाते हैं तब भी 23,280 आएगा, 23,280 ऐसे नहीं आएगा। और इसीलिए 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बिलो 23,280 का इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये होना, याद रखना, ये होना, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो सब खत्म हो गए, और अगर बायर्स खत्म हो गए हैं तो टारगेट हिट होगा ही ना। और यही लॉजिक है ये स्ट्रैटेजी का। अगर आपको मेरे साथ ये सब सीखना है तो डेफिनेटली कांटेक्ट करना व्हाट्सएप ऐप पे, और हमारी टीम आपको गाइड करेगी। अब आगे देखते हैं। 15 मिनट्स के लेवल्स दूंगा, बट इंडियन कंपनी कीन टू एक्सपांड प्रेजेंस इन वेनेजुला, तो चलो बहुत अच्छा है। वेनेजुला में जो ऑयल और ये सब है उसको एक्सपोर्ट करके, प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करेंगे, रिफाइनरीज को प्रॉफिट होगा। आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज, तो वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बट जीडीपी का कुछ ग्रोथ रेट स्लैश किया है। और मुझे लगता है मार्केट को वैसे भी इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मार्केट वोलेटाइल है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। 3 स्टॉक्स जिसके एनालिसिस करूंगा, तिरुमलाई इंटरनल स्टॉक एनालिसिस, और जो कि जोमैटो है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। तो 15 मिनट्स के चार्ट में जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं लॉन्ग कहां पे लूंगा?
तो लॉजिकली अगर आप देखोगे ना, तो मुझे लॉन्ग, और मैं ये जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके पैसे घलाने नहीं है, 23,520 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के बाद ही मैं लॉन्ग के बारे में सोचूंगा। और कहाँ तक सोचूंगा? 23,600 तक। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना, बहुत सिंपल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, नहीं तो मैं यहाँ से लॉन्ग देता था, बट मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। 520 पे सेटल होने दो, उसके बाद ट्रेड लेना। और शॉर्ट कब लूँगा? तो मैं शॉर्ट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। तो ये जो पॉइंट्स है ना, कुछ थोड़ा सा मैं रिस्की शॉट दे रहा हूँ। आपने देखा रहेगा नंबर चेंज कर रहा हूँ फिलहाल में, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे हिट हुआ है। 23 320 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 23,200 और 23,160। ओके, तो बहुत ये रिस्की है। बेस्ट क्या है? जो लास्ट टाइम दिया था 23,280, बट अब यहाँ पे जाके सेलर्स खत्म हो रहे, बायर्स खत्म हो रहे हैं, इसके लिए मैं ऊपर एंट्री बढ़ा रहा हूँ और इसके लिए 23,320 दे रहा हूँ। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, 280 से 200 भी बुरा नहीं है। और अगर आपको हमारा गाइडेंस चाहिए तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत सिंपल है। नीचे का ही ट्रेड ज़्यादा मैं बताऊंगा, ऊपर का फिलहाल कुछ सूझ नहीं रहा है, तो ऊपर के लिए बाद में देखेंगे। पहले नीचे का देखेंगे। 54,300 के नीचे 150 पॉइंट्स। ओके, सेंसेक्स का देखेंगे। सेंसेक्स कैसे लग रहा है? तो सेंसेक्स कुछ इस तरीके से है। सेंसेक्स में थोड़ा सा गैप मिल जाता है 74,400 के ऊपर 74,500, और सेंसेक्स में 74,100 के नीचे स्ट्रेट अवे 73,800। तो ये रहा सेंसेक्स। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। थिरुमलाई केमिकल अच्छा नहीं चल रहा है, साइडवेज है, तो कुछ लेना देना नहीं है। इटर्नल ओवरऑल साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल साइडवेज कंसोलिडेट हो रहा है। तो कोई भी स्टॉक सही नहीं लग रहा है, क्या करे, मार्केट है। और होप आपको मंडे को एक अच्छा खासा मूव कैच करने को आएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और नीचे दिया ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड होप यू इंजॉयड आवर टुडेज ट्रेडिंग सेशन। और ऐसा अब हर दिन हम ट्राई करेंगे आपको खुश करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। एंड जिनको जिनको कमोडिटीज़ करना है तो शाम को अलर्ट रहना।